So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry of class 11, atomic structure. We are in video number 5. So far we have studied about quantum numbers, Rutherford atomic model, Neil Bohr atomic model. So next is very important topic called principal quantum number, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑर्बिट्स के बारे में, जिसमें हम लोग को जानकारी मिलता है। ऑर्बिट्स का जानकारी जिसे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको एन से डिनोट करते हैं। एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम भी दिया गया, सेल का नाम या ऑर्बिट का नाम भी दिया गया, और वैक्स इलेक्ट्रॉन। और सबसे मेन बात हम क्या बताए थे, याद है उस दिन पिछला वीडियो में, माइनस के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई का पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हम बताने ये किसके लिए, हर का आइटम इसका जेड एटॉमिक नंबर 1 और ये सारा कांस्टेंट है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे यहां से यहां तक। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, h क्या है, प्लेक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कोई कांस्टेंट है, सबको मिला के करेंगे तो आएगा -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इच क्या है, यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी, वेरी स्मॉल एनर्जी, किसका, ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। बहुत कम एनर्जी होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 10 टू पावर -19 जूल के बराबर होता है। इसका वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में कन्वर्ट करेंगे। अदर एटम लाइक और कोई रहेगा तो वही वैल्यू होगा, बस यहाँ पे जेड का स्क्वायर लिख देना, जो बताने भूल गए थे, एम का स्क्वायर या जेड का स्क्वायर भी होगा, यानी सब मिला के क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसे यूज करके दिखाते हैं। ये तो फिक्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही ऑर्बिट होता है, इसलिए ये फिक्स होता है। लेकिन अदर की कितना होगा, जेड का स्क्वायर। जिसे हम एग्जांपल दिखाएंगे, पर इस बात को पूरा फिर से नोट करिए आप। एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ कार्बन। कार्बन के दो ऑर्बिट होते हैं, सेकंड ऑर्बिट होते हैं, एन का वैल्यू 2 हो गया, और जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या होता है, एन स्क्वायर, -13.6 जेड कितना, 6 का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, एन क्या होता है 2 का स्क्वायर, माइनस में आंसर होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएगा। और कितना होगा, 36/4 -13.6 इंटू 9, 9 3 27 32 हो गया, तो कितना है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन जूल में कन्वर्ट करने बोल दिया तो क्या होगा, एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू -122.4 बाई क्या करते 1.6 10 का पावर, सॉरी 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, जूल में भी हम लोग लिख सकते हैं आंसर, एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट। क्लियर है, एक आप बना के देखिएगा जल्दी से। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एकदम जो भी चीज आपको बता दी एकदम 100% उतना ही में से आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड ऑर्बिट ऑफ, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ, सपोज हम लिख दिए फास्फोरस 3150। फास्फोरस के पास 3 ऑर्बिट है, उसमें थर्ड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा। एक बहुत इजी है, ट्राई करके देखिए, एकदम आराम से बनेगा। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। तो थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड ऑर्बिट कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू 3 लिखेंगे, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का कितना होता है 15, तो फिक्स है, दिया हुआ रहता है। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, जेड का वैल्यू क्या होगा 15 का स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा है, थर्ड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 सही 15 का स्क्वायर क्या होगा 225/9, यानी कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 से काट दीजिए, 25 6 150, 15 बच गया 99 बच गया 34, तो ऑलमोस्ट कितना है 340 इलेक्ट्रॉन। देखिए थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी हो गया उस ऑर्डर में 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दिस में यू लर्न हाउ टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं इसको। So
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलिए, क्या होता है ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्बिट के बारे में सब कुछ बता दिया। अभी हम लोग पढ़े ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं पहले ये समझिए। तो देखिए ऑर्बिटल्स के मतलब समझिए, या इसका बोलते हैं सब सेल भी बोलते हैं या सब लेवल भी बोलते हैं। पहले ये समझे कितना बनाइए एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए बहुत सा स्टडी हुआ, उसके बाद स्क्रोडिंगर, आपको नहीं पढ़ना सिलेबस में, वेव की तरह होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसने बताया कि वेव की तरह होते हैं ये तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जहां पे खोजने का सबसे, जैसे हम लोग जैसे अर्थ सन के चारों घूम रहे हैं, ऐसे सपाट नहीं घूमता, ऐसे घूम घूम के घूमता इलेक्ट्रॉन। सॉरी अर्थ जो है अपना ऑर्बिट में ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ता है, सपाट ऐसे नहीं घूमता। ये तो ये जो पाथ है इसको बोलते हैं हम लोग, ये ऑर्बिट के अबाउट पाथ है। ये जो पाथ है ना उसको बोलते हैं हम लोग सब लेवल बोलते हैं या सब सेल बोलते हैं, सब लेवल बोलिए, सब सेल या बोलिए ऑर्बिट नहीं। ये देखिए ये है ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट, और उसके चारों ओर अर्थ ऐसे घूम रहा है, इस तरह घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, अर्थ का ऑर्बिटल कहलाएगा। मतलब जहां पे अर्थ को खोजने का सबसे अधिक संभावना होता है। इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ ऐसे नहीं घूमता, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमते घूमते ऐसे आगे बढ़ता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन को क्लाउड बोलते हैं इसको, जहां पे इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सके उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। यानी द लोकस मतलब लोकेशन को बोलते हैं, द लोकस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड the electron is maximum, the locus of electrons where the probability संभावना to find the electron is maximum is called, क्या बोलते हैं इसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। the locus of electrons where the probability to find the electron is maximum is called orbital। ध्यान समझिए, ये इसका ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसको हम लोग खोजने के लिए वेव की तरह ये इसका से आगे बढ़ते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने का सबसे अधिक संभावना, जो लोकस है, ये लोकेशन है इलेक्ट्रॉन का, वेव प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, या इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन खोजेंगे वहां मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, वहां पे न्यूट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, नहीं घूमता है। बहुत सारी स्टडीज से पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वेव की तरह होता है। वेव इक्वेशन भी जो आपको सिलेबस अभी नहीं पढ़ना इसलिए बताया जा रहा है। तो इसको ऐसे घूमते, मान लीजिए ऐसे घूम घूम के जैसे अर्थ आगे बढ़ता है तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ता है, लेकिन अपना ऑर्बिट के अबाउट, ऑर्बिट के चारों तरफ उस लाइन पे वो रोटेट या घूमता नहीं है, बल्कि वो कैसे घूमता है उसके अबाउट घूमता है। ये जो पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग खोज सकते हैं, जिसका मैक्सिमम संभावना जहां मिलने का होता है, इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। और बता रहे हैं तो अभी हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स को एल से डिनोट करते हैं, गिव्स द शेप एंड साइज ऑफ, क्या उसमें ऑर्बिट के बारे में पढ़े थे, इसमें हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स के बारे में अंदाज हो गया, फिर से देख लीजिए। कोई इलेक्ट्रॉन, हम लोग सोचते थे पहले तक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, नहीं, वो अपना किसके अबाउट घूमता है, अपना ऑर्बिट में नहीं घूमता बल्कि ऑर्बिट के अबाउट घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे ज्यादा चांस मिलेगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहां मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए
इट इज गिवन बाय, ध्यान सुनिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज गिवन बाय एल। एल से डिनोट किया था, एल से डिनोट किया था, एल का वैल्यू 0 भी होता है, एल का वैल्यू 1 भी होता है, एल का वैल्यू 2 भी होता है, एल का वैल्यू 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। एल का वैल्यू 0, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हम लोग ऑर्बिटल के बारे में बताया। तो देखिए एल का मतलब 0, तो ऑर्बिटल का शेप और साइज, इसको हम लोग एस बोलते हैं, पढ़ेंगे भी होंगे 10th क्लास में। एस, इसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है या ऑर्बिटल का शेप जो है, इसे ये मान लीजिए कि ये ऑर्बिट है, इसके बाद ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, 3 डायमेंशन स्फीयर की तरह ऐसे घूम घूम के जैसे आज घूमता है आगे बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल, एस बोलते हैं। एल का वैल्यू 0, कोई बोला इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। इसको एस इसलिए लिखते हैं कि वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प। क्लियर है। एल का वैल्यू 1, इसको पी बोलते हैं, पी मतलब डम्बेल के शेप, क्या है इसका शेप लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। और ये इसका लिख रहे हैं कैरेक्टर, डी, डी मतलब होता है डम्बेल, मतलब देखिए समझिए, डम्बेल ये आकृति को बोल रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में इस आकृति से भी आगे बढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑर्बिटल इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं डम्बेल। पी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नाम पड़ गया पी। क्यों बोला जाता है प्रिंसिपल को, क्योंकि ये मैक्सिमम रिएक्शन सब में यही टेक पार्ट करता है, डम्बेल बोलते हैं, DUMB और DEL, ये आकृति है, डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है, डम्बेल बोलते हैं। जिसका एल का वैल्यू 2 होता है, जिसका एल का वैल्यू 2 होता है, उसको डी बोलते हैं, डी मतलब डबल डम्बेल, ऐसे मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में डबल डम्बेल की आकृति में ऐसे आगे बढ़ता है, देखो ऐसे इस तरह से आगे बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं डी। डी मतलब डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। इसको डिफ्यूज बोलते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाता है, तो ये डी मतलब ये एस जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट। पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज। 3 तरह का सबसे मेन है जो 11th क्लास में यूज होगा। कोई बोलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप क्या जानते हैं, तो बोलिएगा शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, और किसका, इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल्स होता है उसका शेप और साइज के बारे में पता चलता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। एल का वैल्यू 0 1 2 3 4 भी होता है। पी बोलते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, उसका कैरेक्टर बता रहे हैं, ये जो है कैरेक्टर बता रहे हैं। एस का मतलब शार्प होता है, और ये आकृति बता रहा है कि स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के ऐसे स्फेरिकल रास्ते में क्लाउड रास्ते में आगे बढ़ रहा है अपना ऑर्बिट में। ऑर्बिटल का शेप कैसा पूछेंगे तो एस का स्फेरिकल है, और कैरेक्टर कैसा तो वही शार्प है। एल का वैल्यू 1, पी बोलते हैं डम्बेल, डम्बेल में डब्ल्यू की आकृति का, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, और डबल डम्बेल वाला आकृति इस तरह से होता है, डिफ्यूज बोलते हैं। बोलेंगे एल का वैल्यू 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, तो क्या समझेंगे कि इसको डी से डिनोट करते हैं, डबल डम्बेल आकृति का है, और इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज्ड बोला जाता है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है अपना ही ऑर्बिट में घूमने के लिए। अंडरस्टूड, इतना को नोट कीजिए। एल का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 3 को हम लोग बोलते हैं एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। एफ मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, एफ मतलब फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल। एल का वैल्यू 3 इज कॉल्ड फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो, इसको एफ से डिनोट करते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको बता भी नहीं सकते, बदलते भी रहता है। कोई पूछेगा तो नोट फाउंड ऐसे बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं। एल का वैल्यू 3 फंडामेंटल, एल का वैल्यू 4 तो जी बोलते हैं, कोई खोज नहीं हुआ आज तक, है लेकिन खोज नहीं हुआ है। एल का वैल्यू 5 को एच बोलते हैं, यानी हम लोग क्या समझे अभी तक में, एजीमुथल
क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। क्लियर है? एल से, एल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी और एफ मतलब 3, 3 मतलब एफ, जी, एच। ये स्फेरिकल है, ये डम्बेल की तरह है, ये डबल डम्बेल की तरह है। इनका खोज कॉम्प्लेक्स है, अभी तक खोज नहीं हुआ है अच्छा से। अंडरस्टूड? एल का वैल्यू 0, एस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सब लेवल का नाम एस है। वो कैसे शेप में? स्फेरिकल। उनका कैरेक्टर क्या है? शार्प। एल का वैल्यू 1, पी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है? प्रिंसिपल, डम्बेल की आकृति का। एल का वैल्यू 2, डबल डम्बेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का साइज, शेप और साइज नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का शेप और साइज। इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं अपना ऑर्बिट में, वो ऑर्बिटल में घूमते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने का। ये एल का वैल्यू 0 1 2 3 ज्यादा यूज होगा। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब टू मतलब डबल डम्बेल डी बोलते हैं, एल का 3 मतलब एफ, जी एच कम यूज होता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नोट कीजिए। सब देखिए, एल का वैल्यू पता चल गया, 0 1 2 3। क्लियर है? अब ध्यान से, इन एनी ऑर्बिट द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय, ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एल का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एल का एक ही वैल्यू होता है, 0। एल का एक ही वैल्यू है 0, मतलब सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एस वाले होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं। कोई पूछेगा एन सेकेंड ऑर्बिट में एन का टू सेकेंड ऑर्बिट, क्या नाम इसका? एल, क्या नाम इसका? के। ये तो हो गया प्रिंसिपल। एल का दो वैल्यू होता है, 0 और 1। 0 और 1, एन का जो 2 रहेगा ना, तो एन का वैल्यू 0 और 1 मतलब क्या? एस भी होते हैं और पी भी होते हैं। इस एस का नाम है 1s और 2 वाला में क्या नाम है? 2s एंड क्या? 2p। इसको हम ज्योमेट्री लिखेंगे। एन का वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है? के बोलते हैं। सेकेंड ऑर्बिट का नाम एन होता है, हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ, फर्स्ट ऑर्बिट में मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, एन का वैल्यू 1, तो यहाँ पे सिर्फ एस वाले होते हैं, मतलब 1 एस क्यों बोल रहे हैं? 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एस है। सेकेंड ऑर्बिट में एल का दो वैल्यू होगा, 0 और 1। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी। तो इसका नाम 2s क्यों पड़ गया? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में। इसका नाम 2p, p नहीं होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, p नहीं होता है, सेकेंड ऑर्बिट से p होता है। आगे देखिए, एन का वैल्यू 3, थर्ड ऑर्बिट, इसका नाम क्या हो गया? m। क्लियर है? इसका m का वैल्यू 3 होगा, 0 1 और 2। 0 मतलब s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। अब एस मतलब कौन सा एस? कौन सा एस लिखने वाले? थर्ड ऑर्बिट है 3s, 3p और क्या होता है? 3d। मतलब जितना जिस ऑर्बिट में है उतना ऑर्बिटल होगा। देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है कि नहीं? सेकेंड ऑर्बिट में दो दो ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिट में तीन तीन गो ऑर्बिटल्स है। एन का वैल्यू 0 1 2 3s 3p 3d। एन का वैल्यू 4 बोलेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट में एन नाम है, इसमें कौन कौन होगा? भाई तो एन का कितना वैल्यू होगा? 0 भी होगा, 1, 4 का वैल्यू होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। 0 मतलब एस, पी, डी और एल, मतलब क्या? कौन सा एस? इस एस का नाम हो गया 4s, पी का नाम हो गया 4p, डी का नाम हो गया 4d, 4f। मतलब पहली बार एक ऑर्बिटल हम लोग को कहां मिलते हैं? फोर्थ ऑर्बिट। पहली बार डी ऑर्बिटल्स हम लोग कहां मिलते हैं? थर्ड ऑर्बिट। डी ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होते, सेकेंड ऑर्बिट में नहीं होते। पहली बार हम लोग को पी ऑर्बिटल कहां मिलता है? सेकेंड ऑर्बिट में। क्लियर है? और पहली बार हम लोग को, सॉरी, और एस ऑर्बिटल सब में मिलता है, एस से ही स्टार्ट होता है कि नहीं? अब इसको अगर हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। नोट करिए, इसको मैं दिखाना चाहती, इस तरह से दिखाई देगा। फर्स्ट ऑर्बिट,
n का वैल्यू 1, सिर्फ s है। s मतलब कौन सा s? 1s कहाँ होता है? तुम्हारे फर्स्ट ऑर्बिट में। s मतलब इसका ऑर्बिटल का शेप और साइज कैसा है? गोल गोल। सेकेंड ऑर्बिट पहुंच गए, क्या नाम है इसका? l, क्या नाम है इसका? k। यहाँ पे कौन है? s और कौन है? p। 1s के जगह क्या लिखेंगे? 2s। और p को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। इसका नाम 2p पड़ता है, 1p नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्बिट p नहीं होता है। अगर हम लोग पहुंचेंगे थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में पहुंचेंगे, n का वैल्यू 3, क्या नाम होता है? n। तो क्या नाम? s भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन p भी है, बहुत से इलेक्ट्रॉन d भी होंगे। इधर है, ये क्या होगा? d, s p d। कितना s? 3s। कितना p? 3p। कितना d? 3। फोर्थ ऑर्बिट में ये भी रहेगा। तो ये फोर्थ ऑर्बिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। n का वैल्यू क्या है? 4। कौन कौन चीज है? s भी है, p भी है, d इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स भी है, और f भी है। f को नहीं डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका साइज, इसका शेप अभी तक अच्छा से खोजने कॉम्प्लेक्स है ना? इसको आप डैश दिखाया जाता है। तो कौन सा s? 4s। कौन सा? 4p, 4d। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हम ड्रॉ किए हैं। एटम का स्ट्रक्चर हम लोग जनरली इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।